उसी एरियाज में होती है, आत्महत्याएं उसी क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं। आखिर इनको शिक्षा से कब जोड़ा जाएगा ताकि लोगों में जागरूकता आए और इन व्यसनों से लोगों की दूरियां बने और सही और गलत की अच्छे से पहचान हो सके? धर्मेंद्र भाई, बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बने, संगठित और संघर्ष करें, इस मूल मंत्रों पे हमारा समाज नहीं चल पाया, क्योंकि जो दुश्मन है उसने टारगेट कर लिया था कि अगर हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, इस देश के मूल निवासी लोग अगर शिक्षित हो गए तो ये संगठित भी हो जाएंगे और संघर्ष भी करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले जो चोट की, एक प्लान के तहत 1925 से, और आप समझ रहे हैं 1925 मतलब क्या है, 1925 से जो इन्होंने प्लान किया कि आज हमें दलित और मुस्लिम बस्तियों में, गांव में सिर्फ और सिर्फ शराब बेचना, जुआ खिलाना, सट्टा खिलाना, एक प्लान के तहत कि ताकि हमारे वर्ग के लोग, हमारे बच्चे शिक्षित ना हो पाएं। इस कंडीशन में आज शिक्षा की बात करें तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम लोग इनसे सहयोग लेते हैं। और जो भीम आर्मी काम कर रही है, पूरे भारतवर्ष में 3000 से ज़्यादा पाठशालाएँ, भीम पाठशालाएँ चला रही हैं। उनका उद्देश्य ये है कि हमें अपने लोगों को शिक्षित करना है। जो रिक्शा चला रहे, जो ठिलिया चला रहे, जो पल्लेदारी कर रहे, जिनकी गुंजाइश नहीं है, तो वार्ड वाइज गांव-गांव जाके हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं वो उनको शिक्षित करते हैं। निरंतर क्लासें चलती हैं और आने वाला जो समय है वो बहुजन समाज का है, मूल निवासियों का है, क्योंकि हम लोग इनका प्लान समझ चुके हैं। तो इसका मतलब ये समझा जाए, जागरूकता बढ़ा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे लेके जा रहे हैं अपनी समाज को, और चूंकि आप एक सामाजिक संगठन से बढ़कर उस सामाजिक संगठन को आपने राजनीतिक दिशा भी दे दी है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में आप नगरीय निकाय के जैसे चुनाव हैं, ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव हैं, तो क्या आपका संगठन इन चुनावों में भी सामने उभर के आएगा? पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपकी भीम आर्मी इस चुनाव में उतरेगी? निश्चित ही आजाद समाज पार्टी 24 जो सीटें उन पे भी उतरेगी और नगर पालिका, नगर निगम में भी उतरेगी। कारण यही है जो अभी मैंने बोला था कि बाबा साहब ने कहा था, राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी जिससे हर समस्या के ताले खुल जाते हैं, और हम मंदिर मस्जिद ना जाकर संसद रूपी मंदिर में कब्जा करें। तो फिर इससे फिर ये पटाक्षेप नहीं होगा ऐसा कि विधानसभा हुआ, नगर पालिका हुआ, एक तरफ भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, तो आपका जो वोट बैंक है वो विभाजित नहीं हो जाएगा? देखिए, जब तक बसपा ने अच्छा काम किया, बसपा के साथ वोट था, अब जो बसपा के साथ वोट है उन चापलूसों का वोट है, जो उनके साथ में लगे हुए नेता हैं, चापलूस हैं। बहुजन समाज का वोट पूरे भारत से खिसक चुका है। बहुजन समाज का वोट आज चंद्रशेखर भाई के साथ में है, आजाद समाज पार्टी के साथ में है। आप लोग देखते हैं, अगर उनका एक कार्यक्रम लग जाए तो लाखों की भीड़ भर के आती है, डंडे लाठी खाने से लेकर जाने को तैयार है। तो बटने की बात करें तो हम लोग नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से संगठन या नई पार्टी बनाए लेकिन बहन कुमारी मायावती को बार बार लेटर लिखने के बाद, 5 बार फोन करने के बाद इन्होंने किसी प्रकार से चंद्रशेखर भाई को, भीम आर्मी को तजुर्बत नहीं दी है, तो फिर निश्चित ही हमें ये नया रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि सत्ता पाना बहुत जरूरी है अगर हमें अपने लोगों का भला करना है। चलते चलते दमों के विकास में, दमों का सर्वांगीण विकास हो, आपका संगठन, आपकी पार्टी, आपसे जुड़े लोग, आपके फॉलोअर्स क्या योगदान दे सकते हैं हमारे चहुमुखी विकास में? हमारा दमों समृद्ध, खुशहाल कैसे बने? आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को बैठाकर, उनकी सलाह लेकर, उनकी सलाह के अनुसार जो हमें आज काम दिख रहा है किसी प्रकार से, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे फैक्ट्रियाँ हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हों, चाहे मेडिकल कॉलेज हों, इनके लिए हमें विकास करना है, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में, प्रदेश में और विश्व में फैली हुई है। कोरोना के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना की जंग जीतने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। कुछ सामाजिक संगठन के लोग बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कोरोना से लड़ने के लिए और कैसे प्रेरित करेंगे लोगों को? कुछ संदेश आपके अंदर जज्बा ऐसा हो कि लोगों को और बेहतर मोटिवेट किया जा सके, क्या संदेश है आपका कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए लोगों के लिए? जी, तो सबसे पहले मैं तो कोरोना की जो लड़ाई है और जो जंग जीतना है हमें, उसके लिए आज जैसे काफ़ी लोग खाना खिला रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, अच्छी बात है।
लेकिन मैं सबसे पहले पीएम और सीएम के पास जो फंडिंग हो रही है, जो पूरे देश से पैसे आ रहा है, उस पैसे को चोट करना है, उस पैसे को निकाल कर गरीबों तक पहुंचाना है, हर प्रकार की सुविधा उन तक पहुंचाना है। हमें एक केले को 12 जन खड़े होकर फोटो नहीं खिंचाना है। आज भीम आर्मी जो काम कर रही है, आजाद समाज पार्टी जो काम कर रही है, कहीं भी आपको फोटो नहीं मिलेगी। लेकिन हम लड़के, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे तहसीलदार महोदया हो, हम लड़के अपने लोगों तक उनको अधिकार दिलवा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है, इसके पहले हमने 44,000 की हर बार समाज ने जो 6 क्विंटल दाल का वितरण किया है, वो सिर्फ समाज के लिए कि भाई समाज के नाम हो गए, हम लोग भी सर्वोपरि हैं नहीं है, लेकिन हम लोग भी इसमें भागीदारी हैं और भाग ले रहे हैं। साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा धर्मेंद्र भैया, मैं ये जो महामारी है, ये पूरे विश्व को मारने के चक्कर में है। और आज जो हमारे लोगों ने जो जागृति या जागरूकता दिखाई है, खासकर दमू में, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया और सल्यूट करता हूँ। क्योंकि आज दमू में मुझे नहीं लगता था कि इस प्रकार से कोरोना का रोक पाएंगे हमारे लोग, या रोकने में सक्षम हो पाएंगे। आज एक छोटे छोटे संगठन, बड़ी बड़ी पार्टियां उतर के मैदान में आ रही, किसी न किसी रूप में आ रही, अच्छी बात है। और मैं सबसे पहले दिल से सल्यूट तो उन भगवानों को करता हूं जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, पुलिस कर्मचारी कहते हैं, सफाई कर्मचारी, और साथ ही हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी और खाद्य विभाग के कर्मचारी। साथियों, आज जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे लोग कैसे इस लड़ाई को जीतें, तो मेरे हिसाब से 60% हम लड़ाई जीत चुके हैं। अब बस अगर थोड़ा सा प्रतिबंध करना है तो हमारे नाकों पे, श्रीमान एसपी महोदय से मेरा निवेदन है कि नाकों पर चेक पोस्ट जितनी भी लगे, बस वहाँ लापरवाही न बरती जाए। अगर चेक पोस्ट वास्तव में सक्रियता से पुलिसकर्मी ने काम किया तो निश्चित ही हमारा दम स्वस्थ रहेगा, कोरोना से बचा रहेगा। ये थे हमारे कोमल अग्रवाल जी, हमारे